आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में अयस्क की समृद्धि के विधि के बारे में हम पढ़ाए थे और सिर्फ एक ही बताए थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो वहीं पर रोक दिए थे। और मेरे वीडियो को और प्ले लिस्ट को और देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के ऊपर आई बटन पर टिपिए और लिंक पर सीधे आप प्ले लिस्ट में चल जाइएगा। देखिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम इस टॉपिक इसको पूरा करते हैं। देखिए, 17वां क्वेश्चन क्या था कि अयस्क को समृद्धि करने के लिए यानी अलग करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया करते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो पहला तो द्रव चलित ढुलाई के बारे में हम तो बता ही दिए थे। अब फेन प्लवन प्रक्रम के बारे में बताएंगे। यह विधि फेन प्लवन प्रक्रम विधि जो है कि इसमें कि कॉपर, जिंक और लेड तीनों का सल्फाइड जो है अयस्कों को गैंग से पृथक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि कॉपर, जिंक और लेड को सल्फाइड ऑक्साइड से अलग करने के लिए किया जाता है। और इस अयस्क में क्या होता है कि जैसे कि बारीक यानी टूटे हुए अयस्क यानी एक अलग अलग टूटे हुए अयस्क को बड़े टैंक में जल के साथ मिश्रित कर दिया जाता है। और चीड़ का तेल एक प्रकार का है जो फेन जैसे फैल जाता है, उसको तेल को मिला दिया जाता है। और कर्दम जब तक तीव्र गति वायु को प्रभावित किया, उसमें जो है वायु की तीव्र गति को यानी प्रभावित किया जाता है। और हल्का तेल फेन जिसमें कि सल्फाइड अयस्क होता है वो ऊपर कर टैंक के ऊपरी सतह में मलफेन हो जाता है और अपमलन करके सुखा लेते हैं उसे। ठीक है। अब देखिए क्या है कि अयस्क गैंग भारी होता है। अयस्क का गैंग जो है वो भारी होता है। वह जल में डुबोकर टैंक को तल पर जमा हो जाता है, यानी वो नीचे डूबकर टैंक के तल पर जमा होता है। जैसे कि देखिए ये पूरा है, ये सल्फाइड अयस्क है जो फेन का बुलबुला है और इससे जो है वायु प्रवेश किया जाता है। वायु इससे बहुत तेज़ी से गति करता है। और ये चीड़ का तेल है, ये जो ऐसे ऐसे घूम रहा है ये चीड़ का तेल है। तो इसी तरह जो है वो गैंग नीचे ऐसे बैठ जाता है और जो अयस्क होता है अच्छा पदार्थ वो ऊपर इसको तैरने लगता है। अब देखिए तीसरा है कि विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण यानी इस विधि में चुंबकीय अयस्कों को अलग किया जाता है और पृथक कर एक चमड़े के पट्टा को जो रोलरों पर घुमाया जाता है। और एक रोलर यानी कि देखिए ऐसे कर लिया जाता है, इस पर ऐसे पट्टा चढ़ा दिया जाता है और इस पट्टे पर एक डोंगा लगा दिया जाता है इस प्रकार देखिए। और क्या होता है कि जैसे एक चमड़े का पट्टा लगा दिए। अब क्या होता है कि रोलर को चुंबकीय विधि द्वारा इसको क्या जाता है, यहाँ पर चुंबकीय ये पट्टा जो है ना इसमें चुंबकीय लगा दिया जाता है, चुंबकीय। तो जब इसमें जो अयस्क दिया जाता है तो इसमें ऐसे ऐसे वो चुंबकीय के सटकर और यहाँ पर गिरता है जो चुंबकीय पदार्थ होता है और जो नहीं होता है वो यहाँ गिरता है। इस तरह अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है यानी चुंबकीय विधि द्वारा। और तीसरा है रासायनिक पृथक्करण। रासायनिक पृथक्करण क्या होता है कि अयस्क एवं गैंग के गुणधर्मों की विभिन्नता के आधार पर होता है और यह शुद्ध धातु प्राप्त होता है। इससे क्या हो, शुद्ध धातु प्राप्त होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अपचयन यानी धातु के यौगिक से धातु को प्राप्त करने के प्रक्रम को यानी धातु का यौगिक है उससे धातु प्राप्त किया जाता है, उस अपचयन कहते हैं। अब देखिए एक अंक वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा। देखिए पहला क्या है कि दो धातुओं का नाम बताए जो ऊष्मा का सर्वाधिक चालक है। चांदी, कॉपर। दो सर्वाधिक यानी सबसे अधिक आघातवर्धकता धातु का नाम बताए नाम चांदी। दो ऐसे धातु का नाम बताए जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जाए, सोडियम, पोटेशियम। उन धातुओं का नाम बताए जो गलनांक का इतना कम होता है कि हाथ पर रखने पर वो पिघल जाता है, गैलियम, सीजियम।
गैलियम और सीजियम जो है हाथ पर रखने पर वो पिघल जाता है। एक धातु तथा एक अधातु का नाम बताएं जो कक्ष तत्व यानी कमरे के ताप पर द्रव होता है। धातु का नाम क्या है? पारा। यह एक प्रकार का धातु है, समझ गए। अब देखिए, और अधातु, अगर धातु पूछेगा तो पारा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। ठीक है। एक ऐसे अधातु का नाम बताए जो सतह का चमकदार होता है। आयोडीन। आयोडीन सतह का चमकदार होता है। धातु एवं अधातु किस प्रकृति के ऑक्साइड बनाता है? यानी धातु जो है वो क्षारीय ऑक्साइड प्रकृति है और अधातु अम्लीय, समझ गए। यानी धातु क्षारीय और अधातु अम्लीय। कार्बन के उस रूप का नाम बताए जो अभी तक सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है, यानी हीरा। उन दो धातुओं का नाम बताए जो पानी में रखने पर तैरता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो पानी पर रखने पर तैरता है। कौन सा दो धातु का है जो नाइट्रिक अम्ल के साथ साथ अभिक्रिया करके वह हाइड्रोजन गैस बनाता है? यानी मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज, समझ गए। अब देखिए, सोडियम और पोटेशियम जो धातु है वो केरोसिन में क्यों डुबा कर रखा था? ये क्वेश्चन हम पिछले में डिस्कस किए थे। आगे करें। मैग्नीशियम धातु जब हवा में चलती है तो उसकी लौ का रंग क्या होता है? यानी हल्का हरा और नीला, समझिए, हल्का हरा और नीला। दो धातुओं का नाम बताए जो पानी से अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन भाप से अभिक्रिया करती है। यानी एल्युमिनियम और आयरन। एल्युमिनियम और आयरन। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का आबंध होता है? यानी आयनिक आबंध होता है। किस प्रकार का? आयनिक, यानी आयन इसमें बंधन होता है। निम्न में रासायनिक अभिक्रिया का अपचायक यानी FeO3 एल्युमिनियम और Al2 3O Fe, यानी कि ये एल्युमिनियम है। किसका एल्युमिनियम का अपचयन होता है? देखिए, इसका अपचयन यानी ऑक्सीजन Fe बाहर हो गया तो एल्युमिनियम का अपचयन हो गया, समझ गए। अब देखिए, उस विधि का नाम बताए जिसके द्वारा सक्रियता श्रेणी सबसे ऊपर स्थित धातुओं को निष्कासित करता है। यानी विद्युत अपघटनीय अपचयन। विद्युत अपघटनीय अपचयन। धातु के निष्कर्षण में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले सस्ते अपचायक का नाम कार्बन है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रॉन कौन सी होती है और शुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रॉन कौन सी होती है? तो ये देखिए कौन सी है। अशुद्ध धातु से बने इलेक्ट्रॉन एनोड पर बनते हैं और शुद्ध धातु से बने इलेक्ट्रॉन वो कैथोड पर बनते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण का उपयोग लिखें। और विद्युत अपघटन का नाम, यानी अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। इसमें अम्लीकृत होता है और कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। अम्लगमन। अम्लगमन। अम्लगमन किसे कहते हैं? अम्लगमन क्या है कि यदि कोई धातु जो है उसको पारद यानी कि उसको परद अवस्था में और मिश्र धातु को अलगम कहा जाता है, समझे। और लोहे के स्टेनलेस स्टील कैसे बनाते हैं? लोहे के निकेल एवं क्रोमियम को मिलाते हैं और स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। इसको कठोर बनाने के लिए 0.05 कार्बन मिलाया जाता है। 0.05 कार्बन मिला जाता है परसेंटेज। अब देखिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं? ये तो हम पिछली कक्षा में भी बताए थे। और मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील, कांसा, पीतल और सोल्डर है। तांबे और जस्ते से बने मिश्र धातु को पीतल है। तांबा और टीन से बने मिश्र धातु कांसा है, कांसा। और सीसा और टीन से बने मिश्र धातु सोल्डर है। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। सोल्डर का उपयोग जो है विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग करने में क्या होता है? सोल्डर, यानी दो विद्युत का तार है, इसको सोल्डिंग करने यानी परस्पर मिलाने में काम। और शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों नहीं किया जाता है? यानी 24 कैरेट सोना का होता है, वो काफ़ी नरम होता है, इसीलिए शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाते क्योंकि वह टूट जाएगा। शुद्ध सोने के आभूषण का बनाने का योग्य कैसे बनाते हैं? यानी कि 2% तांबा मिलाकर उसको कठोर किया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना आभूषण योग्य नहीं होता है क्योंकि यह बहुत नरम होता है।
धातु के विद्युत परिष्करण के दौरान एनोड के नीचे निक्षेपित और अविलयशील अशुद्ध का नाम क्या है? एनोड पंख। एनोड पंख क्या नाम है? एनोड पंख। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर जो आपको एग्जाम में आ सकता है और आएगा ही आएगा। एल्युमिनियम के अयस्क को कार्बन द्वारा अपचायित करके एल्युमिनियम क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता है? यानी कि क्योंकि एल्युमिनियम सक्रियता उच्च श्रेणी होता है और जबकि सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं के अयस्क कार्बन द्वारा अपचायित करके धातु प्राप्त किया जाता है। और सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं को निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो यानी कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं का जो निष्कर्षण हो वो कार्बन द्वारा अपचायित करके और धातु प्राप्त किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं को अयस्कों का निष्कर्षण कैसे होता है? तो गर्म करके होता है इसका, गर्म करके। यानी कि अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील के 2 गुण, स्टेनलेस स्टील के 2 गुण यानी कि, और इसको कार्बन क्यों मिलाया जाता है इसको बनाने के लिए? कार्बन यानी कि पहले तो देखिए इसको कठोर होता है और जंग नहीं लगता है स्टेनलेस स्टील, और कार्बन मिलाने से यह अत्यधिक कठोर हो जाता है और इसको बनाने में कार्बन इसीलिए मिलाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तत्व ए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है जिसका पानी में विलयन का लाल लिटमस नीला कर देता है, और तत्व ए धातु या अधातु है। यानी कि जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है और पानी में लाल लिटमस को नीला लिटमस कर देता है तो वो धातु क्या होगा? गुण क्षारीय में होता है। ये लाल लिटमस को नीला करने का गुण हम पिछले कक्षा में बताए हैं और क्लास में भी बताए हैं। अगर आपको यह वीडियो लेना हो तो आप हमारे बटन के आई लिंक पर जाकर और सीधे प्ले लिस्ट में चल जाए। हमारे वीडियो के ऊपर आई बटन लिंक पर टिपिएगा और सीधे आप प्ले लिस्ट में चल जाइएगा। और धातु ऑक्साइड के प्रकृति का क्षारीय होता है और यह धातु ए होता है प्रकृति। यह क्या है? वो धातु होगा। क्या अधिकांश धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? नहीं, सभी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं उत्पन्न करता है क्योंकि HNO3 जो है वो परवल अम्लीय है और उत्पन्न H2 ऑक्सीकृत करके वो जल में परिवर्तित करता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। समझे? अब देखिए अगला है कि सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? इसका आयनिक क्वथनांक इसका उच्च इसलिए होता है क्योंकि यह मजबूत आंतरिक आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह उच्च होता है। और आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिक का गलनांक इसलिए होता है क्योंकि अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए इसकी ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। अब देखिए अगला है क्या कि आयनिक यौगिक का ठोस एवं कठोर क्यों होता है? आयनिक यौगिक ठोस कठोर क्यों होता है? क्योंकि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होता है। समझ गए? अब देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपके इस चैनल में अगर अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करिएगा और आपके हर एक वीडियो के जानने के लिए आप क्लास 10th का हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर और प्ले लिस्ट में जाकर और साइंस पोर्शन में टिपिएगा और पूरे ही साइंस का क्लास आ जाएगा। असाइनमेंट के लिए यानी आपको क्वेश्चन देते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% है। देखिए ये टोटल जितना क्वेश्चन है ये आपको हम डिस्कस किए हैं, यानी कि क्वेश्चन पार्ट में और थ्योरी पार्ट दोनों में डिस्कस किए हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देखकर और हमारे इस वीडियो से या असाइनमेंट से आप उतार सकते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी है क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में इस बार आएगा ही आएगा। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।